नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अरविंद केजरीवाल राजनीति के बड़े चतुर खिलाड़ी हैं। परसेप्शन के खेल को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो देश के बड़े बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाकर चुनाव जीते थे। अब जब उन पर शराब घोटाले का इल्जाम लगा है तो ये उनकी राजनीति को जरा भी शूट नहीं कर रहा है। गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कोई सुख सुविधा नहीं लूंगा कहकर भ्रष्टाचार कर जेब भरने वाले केजरीवाल अब समझ चुके हैं कि उनके अच्छे दिन बुरे दिन में बदल गए हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा देकर नया ढोंग रचा है। वैसे दिल्ली की राजनीति से जुड़ी कुछ अपडेट पहले आपको बता देते हैं। खबर है कि डमी, टेम्पररी और खड़ाऊ सीएम की उपाधि ग्रहण कर चुकी आतिशी मार्लेना 21 सितंबर को सीएम पद की शपथ ले सकती है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और आतिशी की तरफ से नई सरकार बनाने का दावा पेश करने का पत्र राष्ट्रपति को भेज दिया है और आज संजय सिंह ने ऐलान भी कर दिया कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल सीएम आवास छोड़ने जा रहे हैं। मतलब शीश महल को भी त्याग करने जा रहे हैं केजरीवाल। तो क्या है अरविंद केजरीवाल का ये नया प्लान और कैसे फंसते जा रहे हैं केजरीवाल? साथ ही क्या छोड़कर बंगला, गाड़ी अरविंद केजरीवाल को मिलेगी चौथी पारी? इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सीएम की कुर्सी छोड़ना, शीश महल छोड़ना, ये सब जो ड्रामा कर रहे हैं, क्या हासिल कर पाएंगे केजरीवाल? देखिए, शराब घोटाला जब तक इसका खुलासा नहीं हुआ था तब तक अरविंद केजरीवाल अपने साथियों को कहता था कि मैं 40 साल तक इस शीश महल से बाहर नहीं जाऊंगा जी, क्योंकि मुझे कोई चुनाव हरा ही नहीं सकता। और आज स्थिति यह है कि ही इज फाइटिंग फॉर हिज सर्वाइवल। दिल्ली में अगर यह चुनाव हारा, इसकी राजनीति का अंत हो जाएगा। फिर यह पता नहीं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में बचेगी नहीं बचेगी। भगवंत मान फिर केजरीवाल की बात को मानेंगे नहीं मानेंगे। कई सारी खबरें आम आदमी पार्टी के अंदर से आ रही हैं। 4-5 बड़ी बड़ी मुसीबतें सिर पे मंडरा रही हैं और केजरीवाल बिल में छिपा हुआ है, वो सामने नहीं आ रहा। क्या चल रहा है? बताया यह जा रहा है कि वो लगातार टेलीविजन चैनल के मालिकों, एडिटरों से मिन्नतें कर रहा है कि प्लीज हेल्प मी आउट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। 6 महीने तक हमारी मदद करो, क्योंकि ये तो बिल्कुल हमने जो प्लान किया था ये ठीक उल्टा हो गया। सबसे बड़ी मुसीबत, वो मुसीबत है दिल्ली का चुनाव। वो हाथ से गया तो सब कुछ गया, सब कुछ चला जाएगा और उसी के लिए ये सारा प्रपंच चल रहा है। तो एक तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में मुसीबत, उसके लिए ये चुनाव बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है ये भी मैं आऊंगा उसके ऊपर, कि बहुत सारे कमेंटेटर्स ये कह रहे हैं ना कि हर बार होता है लोकसभा में बीजेपी जीत जाती है, लेकिन केजरीवाल की बात आती है तो दिल्ली की जनता, इस बार सिचुएशन बदल गया है। ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी मुसीबत ईडी की तरफ से, राजनीति प्रॉब्लम तो है ही, दूसरी मुसीबत लीगल प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। अभी आपको आपके अपने रोल के लिए बेल मिला, आप बाहर आ गए, लेकिन ईडी ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द वो केजरीवाल की गर्दन पकड़ने वाले हैं फिर से। और इस बार उनका गर्दन पकड़ा जाएगा, नॉट एज ए चीफ मिनिस्टर, नॉट एज ए इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल, बट एज द कन्वेनर ऑफ आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक नई चार्जशीट तैयार की जा रही है। तो एक लीगल हर्डल अभी और आना बाकी है। फिर पूछताछ शुरू, फिर ईडी बुलाएगी, फिर ये तमाशा चलेगा कि ईडी ने ये सवाल पूछा, ईडी ने ये किया, ईडी आज बुला रही है, फिर 3 दिन बाद बुला रही है। फिर आप एज ए कन्वेनर आप नहीं जाओगे। जो काम आपने पिछली बार किया कि समन्स को जो है आपने इग्नोर किया, तो फिर ईडी आपको पकड़ के वापस तिहाड़ जेल में डाल देगी।
तो अभी एक और लीगल बैटल जो है उसकी शुरुआत होनी है। एजेंसी से पीछा नहीं छूटा है अभी। और ये बात ध्यान रखिए कि इनको बेल तो मिली है, लेकिन ये आरोपों से बरी नहीं हुए, शर्तें भी लगी हैं। शर्तें भी लगी हुई है। तो ये दूसरी बड़ी मुसीबत। तीसरी बड़ी मुसीबत जो है वो भारतीय जनता पार्टी इनके लिए क्रिएट कर रही है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये पहले से ही आप देखिए, जैसे ही आपने इस्तीफा देने की बात की, आतिशी मारलेना को बनाया, और आतिशी मारलेना इनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। कारण आपने जिस सिपह सालार को मैदान में सामने रखा है वो बहुत ही वीक विकेट पे है आइडियोलॉजिकली। और दूसरी समस्या ये है कि जो खबर आ रही है कि वो जो पुराने लोग जो आम आदमी पार्टी छोड़ के गए थे, जिन्होंने आतिशी मारलेना को बचपन से अभी तक ट्रेन किया है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग, वो वामपंथी गैंग, वो फिर से एक्टिव हो गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा चंपे सोरेन पैदा हो जाए। हालांकि कोई टीवी के पत्रकारों से पूछिएगा जो आम आदमी कवर करते हैं, बोले ना ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सारे टीवी जर्नलिस्ट और अखबार के जर्नलिस्ट जो आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। यू नो द रीजंस। अभी दरवाजा खुलेगा खजाने का और एडवर्टीजमेंट सारे अखबारों और टेलीविजन चैनलों को जाएगा। तो एक तीसरा प्रॉब्लम आतिशी मारलेना। चौथा प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो ये कि कई सारे विधायक जो अरविंद केजरीवाल के गुडबुक में नहीं है और उनकी संख्या 30 के प्लस बताई जा रही है, उनको ये अब डर लग रहा है, वो दबाव बनाना इन लोगों ने शुरू कर दिया कि आप तो तैयारी कर रहे हैं, हमें कंफर्म करो कि मुझे ही टिकट मिलेगा। और वर्तमान विधायकों को आपने टिकट दिया तो एंटी इनकम्बेंसी तो आपको फिर कोई बचा नहीं सकता। और अगर आपने उन्हें टिकट नहीं दिया तो फिर विद्रोह भी बच नहीं सकता। मतलब केजरीवाल के लिए ये चुनाव पार्टी के अंदर, और मैं आपको बता दूं, जिन लोगों की बस छूटी है, बस छूटने का मतलब जिनके अंदर लड्डू फूट रहे थे कि मैं भी बन सकता हूं मुख्यमंत्री। आपने एक जूनियर खिलाड़ी को जो अन्ना के आंदोलन में कभी नहीं रही, जो भ्रष्टाचार के आंदोलन में कभी नहीं रही, बाद में आई, कौन लेकर के आया? ये प्रशांत भूषण, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वालों ने आपको आतिशी मारलेना को यहां फिट किया था। वो लोग अब ये समझिए कि उनको जो ये ये लग रहा है कि हम लोग पहले से है, जैसे गोपाल राय है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको लग रहा है कि इसको तो बना दिया, लेकिन अब क्या करें, अब क्या करें? मनीष सिसोदिया क्या करेंगे? अब क्या ऐसा होगा कि एक बार चीफ मिनिस्टर बन गई, अगर आपकी बात मान ले फिर आपकी सरकार भी बन गई तो सीएम तो खुद बनोगे, तुमने ऐलान कर दिया। तो डिप्टी सीएम कौन होगा? मनीष सिसोदिया होंगे, वो भी तुमने ऐलान कर दिया कि जब चुनाव जीत के आएंगे तो मैं सीएम बनूंगा और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ये जो खड़ाऊ मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री बनकर के फिर बाद में फिर वो मंत्री बनेगी क्या? फिर डिमोट होगी क्या? ज्यादा चतुर लोग जो होते हैं वो कभी कभी अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। और पांचवा समस्या जो सबसे बड़ी आ रही है वो ये कि दिल्ली की जनता में जो मैसेज आप देना चाह रहे थे कि जो अपने आप को त्याग की प्रतिमूर्ति बनाना चाह रहे थे, जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। जनता के बीच में कोई ये नहीं, आप देखिए कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं, कहीं कोई पब्लिक ये नहीं, लोग तो खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ गया, बहुत झूठ बोलता था। ये सब के साथ आप देखिए जो ऑटो वाले हैं दिल्ली में, ऑटो का यूनियन है, वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को वोट करेंगे, इसको तो नहीं देंगे। 2-3 यूनियन है
तो एक तो बीजेपी वाले के साथ आ गए और बाकी 2 यूनियन, एक कांग्रेस का एक आम आदमी पार्टी का। तो आम आदमी पार्टी के समर्थक वाले जो ऑटो ड्राइवर्स भी जो थे, जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी जीती, उन्होंने भी कह दिया कि भाई अब हम तो पब्लिक से भी आपको जो है प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सारी कवायद चुनाव को लेकर, भारतीय जनता पार्टी सीट हारती है असेंबली में भी, तो फिर भी 35% के आसपास वोट इसका कहीं नहीं जाता। चुनाव जीतती है तो लोकसभा में जो मोदी के नाम पे होता है, तो उसमें 54% के आसपास वोट ये लेकर के आते हैं। ठीक कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आपने गठबंधन किया, और कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि 30 ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहां वो जीत के लिए काम करेंगे। 30 ऐसी सीटें। अब आप ये समझिए, 30 सीटों के ऊपर कांग्रेस, वो क्यों? क्योंकि आपने गठबंधन किया। और मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि इन 30 सीटों के ऊपर ऑलरेडी उम्मीदवार भी तय कर दिया गया है। ये 30 सीट कौन है? ये 30 सीट वो सीटें हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन जो बनाया गया, जो इनके उम्मीदवार जो खड़े हुए, और उन उम्मीदवारों के चुनाव के दौरान जो देखा गया कि कांग्रेस पार्टी कौन कौन से असेंबली सीट्स के ऊपर बढ़त बनाई हुई है, उसको चिन्हित किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी अगर 30 सीटों के ऊपर अरविंद केजरीवाल को डिस्टर्ब करते हैं, तो आप ये समझिए बहुमत का आंकड़ा तो आएगा नहीं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ी में जाकर के डेरा डंडा डाल दो, क्योंकि मिडिल क्लास का जो वोटर है, जो मोदी का वोटर है, जो हमें बाय डिफॉल्ट दे देता था, वो तो नाराज हो गया है। और जो तुम्हारा परमानेंट वोटर है, जो असेंबली हो या सब कुछ हो, उसमें भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो इसका तो इलाज करना पड़ेगा। और वो इलाज के तौर पे वही लोभ, प्रलोभन, पैसे कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। बड़ी समस्या ये है कि ये बिल पास तो हो जाएगा, लेकिन केजरीवाल इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके कई सारे कारण हैं, और ये मसला जब आएगा तब इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो सारा प्रपंच इसने किया, भाई नई सरकार, क्योंकि ये तो सरकार नहीं चला सकता था, ये ऑफिस नहीं जा सकता था, ये फाइल देख नहीं सकता था, फाइल साइन नहीं कर सकता था, कैबिनेट मीटिंग नहीं बुला सकता था, क्योंकि ये शर्तें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। तो अब आतिशी मारलेना को बनाया गया है, लेकिन ये कैबिनेट अगर कुछ पास भी कर देगी तो भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कानूनी दांव पेच है। और यही सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल को ऐसा प्रॉब्लम में डाल रही है कि देखिए, पिछले 3 दिन से हर जगह केजरीवाल की बात हो रही है, लेकिन अभी तक इसका पूरा प्लान नहीं बन पाया है। लगातार मीटिंग कर रहा है, लोगों से मदद मांग रहा है, और मीडिया के सामने खुद नहीं आ रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो केजरीवाल इस्तीफा देकर बुरे फंस गए हैं, कई गलतियां उन्होंने कर दी है। केजरीवाल के लिए सबसे जरूरी है कि वो भ्रष्टाचार के इल्जाम का बोझ अपने कंधों से हटाए, शराब घोटाले के आरोपी का दाग अपने शर्ट से साफ करवाए, और इसीलिए उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी, शीश महल को भी त्याग करने जा रहे हैं। पर केजरीवाल की नौटंकी जनता अब समझ चुकी है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। Thank you.